अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी। आज हम लोग बना रहे हैं रस्क केक। ये बहुत ही फेवरेट है, यूजुअली आप लोग नाश्ते में इसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो इजीली आप लोग इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी जानने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसके लिए लेंगे हम 3 अंडे हम लेंगे रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज से में अगर रखे हुए हैं आपने अंडे, तो फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद यूज़ कीजिएगा। और काइंडली हमारे चैनल पे जो बेल का आइकॉन आता है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप हमारी स्किप ना करें। तीनों अंडों को हमने एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे, इतना विस्क करेंगे कि ये लाइट येलो सा कलर आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे शुगर, हाफ कप शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ग्रेनुलेटेड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद घी या बटर 100 ग्राम, इसे अच्छे से मिक्स करें। मैदा डालेंगे इसमें 1 कप, मैदे को मैंने छान लिया था, हमेशा मैदा छान के यूज़ किया करें। उसके बाद डालेंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे लेमन एसेंस 1 टीस्पून, आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद येलो फूड कलर 2 तरह के होते हैं, एक लेमन येलो होता है, एक ऑरेंज है। आपने लेमन येलो यूज़ करना है। और उसके बाद से बेकिंग पैन में डाल देंगे। बेकिंग पैन में आपने मोटी लेयर नहीं लगानी, ज़्यादा बेहतर है कि आप स्क्वायर बेकिंग पैन यूज़ करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी तकरीबन आपने 1.5 इंच जो है लेयर लगानी है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं लेयर लगानी। अब इसे इक्वल कर दें ऊपर से अच्छे से स्पैचुला की मदद से। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे मैदे से कोट करके इसमें अपना बैटर डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हिलाएं ताकि कोई एयर बबल ना रहे इसमें। एक पतीला लें, इसमें आप कोई भी रैक रखें या कोई भी कटोरी रख दें नीचे और इसे प्री हीट कर लें 5 to 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें अपना केक रख दें, अब इसे कवर कर दें और इसे बेक करें तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए। इसमें आप जो है एक टूथपिक इंसर्ट करके देख लें, अगर क्लियर आती है तो आपका केक रेडी है, अगर नहीं तो थोड़ी देर और बेक करें इसे। अब इसे निकाल लेंगे। बेकिंग के लिए हमेशा वो पतीला यूज़ करें जिसमें हवा ना निकले, मतलब जिसमें से भाप ना निकले, स्टीम अच्छे से बने। देखिए हमारा केक कितना परफेक्टली बेक हुआ है, जैसे ओवन में बेक करते हैं हम। अब इसे दरमियान में से कट कर लेंगे। ये देख लें केक आप, इसे एक दफ़ा और कट करेंगे। दरमियान से इसमें फिर 2 पीसेस में कट कर लिया है। देख लें हम इसे काट लेंगे। इसे ज़्यादा बारीक पीसेस में भी नहीं काटना और बहुत मोटे मोटे भी नहीं काटते। ये देख लें जैसे मैं काट रही हूँ, आपने इसी साइज़ में से काटना है। ये साइड से जो खुश्क लेयर है ये उतार देंगे हम। ये देखें इसकी भी हम साइड से लेयर उतार देंगे और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटे पीसेस ना काटिएगा। उसके बाद हम एक ट्रे लेंगे, यहाँ पर मैंने राउंड ट्रे ली है क्योंकि मैंने पतीले में बेक करने हैं। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो ओवन की ट्रे यूज़ करें। अब इस पर हम अपने केक्स रख देंगे, इसे बेक कर लें आप 30 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद आपने इसकी साइड्स चेंज कर देनी है। ये देख लें हमारे केक दोनों साइड से इक्वली बेक हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और ड्राई करेंगे और हमारे केक्स रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।